मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको भगवान शंकर की बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। भगवान शंकर तो बहुत ही भोले वाले हैं। एक समय की बात है कि भस्मासुर नामक राक्षस रास्ते से जा रहा था तो उसे नारद जी मिले। उसने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप मुझे ये बतलाओ कि मैं बहुत ही शक्तिशाली होना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कौन से देव की आराधना करूं? तब नारद जी ने कहा कि शंकर जी तो बहुत ही भोले वाले हैं, इसलिए तुम उन्हीं की उपासना कर लो। वह तुम मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। यह सुनकर भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शंकर की बहुत ही कठिन तपस्या की, व्रत किया, एक पैर से खड़ा रहा। तब कहीं जाकर शंकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि भाई, तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब भस्मासुर ने कहा कि मैं बहुत ही शक्तिशाली होना चाहता हूँ और आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर हाथ रख दूँ वही भस्म हो जाए। शंकर जी ने उसे यही वरदान दे दिया। वह बड़ा प्रसन्न होता हुआ अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी से बोला कि मैंने तो आज शंकर भगवान से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए हैं। उसकी पत्नी बहुत ही चालाक थी। वह बोली कि देखो, उन्होंने वर दे तो दिया है, पर इसकी क्या गारंटी है कि यह सही साबित होगा। इसलिए तुम एक काम करो, पहले तुम शंकर जी के ही सिर पर हाथ रख कर देख लो। यह सुनकर वह मन में बहुत चिंतित भी हुआ। फिर उसने सोचा कि हाँ, ये तो सही बात है। वह जल्दी से कैलाश पर्वत पर पहुँचा और भोलेनाथ से बोला कि हे भोलेनाथ, मैं यह चाहता हूँ कि आपने वरदान तो मुझे दे दिया है, मगर मैं आपके ऊपर ही हाथ रख कर परीक्षा करना चाहता हूँ, जब ही मुझे विश्वास हुआ। यह सुनकर शंकर भगवान समझ गए कि इसके सिर पर तो कुमति सवार हो गई है और इसलिए वह वहाँ से अंतर ध्यान हुआ है। अब वह शंकर जी को ढूंढते ढूंढते सब लोगों में घुमाया, मगर शंकर जी तो विष्णु भगवान के पास बैकुंठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सारी बातें बताईं। विष्णु भगवान समझ गए कि भोलेनाथ तो अपना वरदान देकर फंसी जाते हैं, अब कोई ना कोई समस्या से इन्हें निकालना ही पड़ेगा। जब भस्मासुर उनके बैकुंठ लोक में पहुंचा तो भगवान एक बहुत ही सुंदरी का रूप रखकर बाहर निकल आए और उनसे पूछे कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब उसने कहा कि मैं भगवान शंकर को ढूंढते हुए आया हूँ, उन्होंने मुझे वरदान दिया है। मगर वह स्त्री के रूप में इतना खो गया कि वह बोला कि भाई, तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? विष्णु भगवान स्त्री बने हुए उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो नृत्य करना चाहती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप मेरे साथ नृत्य करें। वह बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूँगा। और भगवान विष्णु और भस्मासुर दोनों नृत्य करने लगे। वह बोला कि मुझे नृत्य करना नहीं आता। विष्णु भगवान बने स्त्री ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें अब अच्छा नृत्य करना सिखाती हूँ, और दोनों नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने अपनी कमर पर हाथ रखा और अचानक ही अपने सिर पर हाथ रख लिया, और ज्यों ही उसने भी अपने सिर पर हाथ रखा त्यों ही वह भस्म हो गया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि भाई शंकर जी, अब आप बाहर हो जाओ, आपका शिष्य तो अब इस लोक से जा चुका है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। सब लोग, देवता लोग फूल बरसाने लगे कि भाई, भोलेनाथ तो इतने बोले हैं कि सब पर ही जल्दी कृपा कर देते हैं। जय जय श्री राम।